अरे वाह, क्या बात है। तुमने तो साधु महाराज से ऐसा वरदान मांग लिया कि तुम्हारे इस वरदान से हम पूरे दुनिया में सबसे अमीर बन सकते हैं। लो, सबसे पहले तुम इस थाली को सोने का थाली बना दो। उसके बाद इस घर के सारे बर्तनों को सोने का बर्तन बना देना। लालच मेरे मन में नहीं, आपके मन में भरी हुई है, तभी आप घर के सारे बर्तनों को सोने में बदलवाने पर लगे हुए हैं। मोतीपुर गांव में मंगल नाम का किसान रहता था। मंगल बहुत ही गरीब इंसान था। इतना गरीब कि दिन भर काम करता तो शाम को उसके घर में चूल्हा जल पाता था। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह मंगल मुखिया जी के खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां पर एक साधु महाराज आते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। मैं 4-5 दिनों से ऐसे ही वन में और खेतों में भटक रहा हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मैं कुछ पल और भूखा रहूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? साधु महाराज, मैं तो खुद गरीब इंसान हूँ। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं दिन भर मुखिया जी के खेतों में काम करता हूँ तो शाम को मेरे घर में चूल्हा जल पाता है। लेकिन हाँ, मुखिया जी ने मेरे खाने के लिए आज कुछ भिजवाया है। आप चाहें तो वो खाना आप खा सकते हैं। मैं घर जाकर के खा लूंगा। ठीक है बेटा, तुम मुझे अपना खाना दे दो। इस गांव के बगल में जो जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है। उसी तालाब के किनारे मेरा छोटा सा कुटिया है। वहीं पर जाकर के मैं खाना खा लूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। मंगल साधु महाराज को खाना देता है और साधु महाराज खाना लेकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। हे भगवान, लगता है कि मुझे और मेरी पत्नी को आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज एक साधु महाराज को अपने हक का खाना खिला करके ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात भगवान को अपना खाना खिलाया है। क्या जी, आप काम करके आ गए? आज आपको मुखिया जी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया? अपने घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। ऐसे कब तक चलेगी हमारी जिंदगी? अरे भाग्यवान, आज ही के दिन मुखिया जी सुबह सुबह पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल चले गए हैं। उनके ससुराल में शायद किसी की शादी है। लेकिन जाते जाते मुखिया जी ने मुझे खाने के लिए दिया था। लेकिन जब मैं खेतों में काम कर रहा था तब एक साधु महाराज आए थे और उनको जोरों की भूख लगी थी। तो मैंने अपने हिस्से का खाना साधु महाराज को खिला दिया। आज भर कैसे भी करके गुजारा कर लेते हैं। कल मुखिया जी अपने ससुराल से आ ही जाएंगे। कैसे भी करके दोनों पति पत्नी वो रात गुजारते हैं। अगले दिन जब मंगल खेतों में काम करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे सोने की अंगूठी दिखाई देती है। उस सोने की अंगूठी के बगल में एक पोटली भी पड़ी हुई थी जिसमें बहुत सारे सोने और चांदी थे। क्या जी, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए? क्या मुखिया जी ने आपको अपने खेतों में काम करने से मना कर दिया? अरे नहीं भाग्यवान, यह देखो, जब मैं खेतों में काम करने जा रहा था तब मुझे क्या मिला। अब मुझे मुखिया जी के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अब आपको मुखिया जी के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब शायद
उस साधु महाराज की कृपा है जिनको आपने अपना खाना खिलाया था। उस दिन के बाद मंगल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मंगल जिस घर में रहता था उस घर को छोड़ करके दूसरा घर बना लिया और अमीरों की तरह जिंदगी जीने लगा। एक दिन मंगल और उसकी बीबी घर में बैठे हुए थे, तभी मंगल की बीबी बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि आपने उन साधु महाराज को एक बार खाना खिलाया तो आपको इतना सोना चांदी मिला और हम लोग इतना अमीर बन गए। अगर उन साधु महाराज को रोज रोज सेवा करें हम तो कितना अमीर बन सकते हैं। अपने गांव मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर बन सकते हैं। शायद मुखिया जी से भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं हम लोग। लेकिन एक समस्या है, वो साधु महाराज एक जगह नहीं रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अब पता नहीं वो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसीलिए जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। तभी वहां पर वो साधु महाराज आते हैं और मंगल से बोलते हैं, अरे बेटा, मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा से तुम्हारी किस्मत बदल गई है। हम तो साधु हैं, हमें धन की क्या जरूरत है। हम भगवान की भजन गाते हैं और गांव गांव में लोगों से जो मिलता है वो मांग करके खा लेते हैं। आज भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिलाओगे? अरे साधु महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी ही कृपा से तो ये सब हुआ है। भला मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा? आज आप मेरे घर का मेहमान हैं, इसीलिए आज मैं अपने पत्नी से आपके लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनवाऊंगा। अरे नहीं बेटा, मैं एक जगह स्थित नहीं रहता हूँ। तुम्हें जो अपनी इच्छा से देना है मुझे दे दो, मैं अपने आश्रम में जाकर के खा लूंगा। ठीक है साधु महाराज, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बना करके झोली में करके ला रही हूँ, आप उसे ले करके ही जाइएगा। लीजिए साधु महाराज, मैंने इसमें आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर बनाए रखिएगा। अरे बेटी, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही श्रद्धा से ये खाना मेरे लिए बनाया है, इसीलिए मैं तुम दोनों में से किसी एक को एक वरदान दे सकता हूँ। लेकिन उस वरदान से तुम तभी लाभ ले सकती हो जब तुम्हारे मन में लालच ना रहेगी। साधु महाराज, मेरे मन में लालच के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो वरदान आप मुझे ही दीजिए। ठीक है बेटी, तुम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है मांगने का, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हे साधु महाराज, अगर आप सच में मेरे सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को चाहूँ उसे छू करके सोना बना दूं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी चीज को छू करके 3 बार सोना 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 बोलोगी, वो चीज सोना में बदल जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच रहा और इस वरदान का उपयोग करोगी तो इसका प्रभाव गलत भी हो सकता है, इसीलिए अपने मन में लालच मत रखना। अरे वाह, क्या बात है! तुमने तो साधु महाराज से ऐसा वरदान मांग लिया कि तुम्हारे इस वरदान से हम पूरे दुनिया में सबसे अमीर बन सकते हैं। हाँ, पर आपने सुना नहीं साधु महाराज ने क्या कहा? अगर मेरे मन में लालच हुआ तो इसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। अरे भाग्यवान, तुम खामोखा चिंता करती हो। तुम्हारे मन में भला लालच कहाँ से आ सकता है? चलो फटाफट एक काम करो, हमारे घर में जितने भी बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को सोने का बर्तन बना दो।
लो, सबसे पहले तुम इस थाली को सोने का थाली बना दो। उसके बाद इस घर के सारे बर्तनों को सोने का बर्तन बना देना। उसके बाद जैसे ही मंगल की बीवी उस थाली के ऊपर अपना हाथ रख के 3 बार सोना 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 बोलती है तो वो थाली मिट्टी में बदल जाता है। लो, मैंने बोला था ना कि जल्दीबाजी मत करो। देखो, तुम्हारी वजह से इसका परिणाम गलत हो गया। हाँ भाग्यवान, मैं देख रहा हूँ कि इतना सारा धन दौलत होने के बाद भी तुम्हारे मन में अभी भी लालच भरा हुआ है। लालच मेरे मन में नहीं, आपके मन में भरी हुई है। तभी आप घर के सारे बर्तनों को सोने में बदलवाने पर लगे हुए हैं। ठीक है भाग्यवान, लड़ाई बाद में कर लेना। अभी साधु महाराज हमारे ही गांव में भटक रहे होंगे। जा करके उनसे जल्दी से इस समस्या का समाधान मांगो। मंगल और मंगल की पत्नी साधु महाराज को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाते हैं। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी मंगल और मंगल की बीवी वहां पर आ जाते हैं। साधु महाराज, आपने जो मुझे वरदान दिया है, मैं उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। मैं जिस भी चीज को सोने में बदलने जा रही हूँ, वो चीज मिट्टी में तब्दील हो जा रहा है। कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए साधु महाराज। देखो बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे मन में अगर लालच रहेगी तो तुम इस वरदान का सही उपयोग नहीं कर पाओगी। अगर तुम इस वरदान का उपयोग करना चाहती हो अपने लिए, तो अपने मन से लालच को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अन्यथा इस वरदान से तुम दूसरे इंसान की मदद कर सकती हो, जिससे तुम्हारे मन का लालच भी खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद मंगल और मंगल की बीवी ने ये फैसला किया कि इस वरदान से हम सिर्फ लोगों की मदद करेंगे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, जिससे धीरे धीरे उनके मन का लालच भी खत्म हो गया और उनका भी जीवन बेहतर हो गया।